हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। बात शायरी से कम शब्द, ज्यादा स्पष्टता, सशक्त अभिव्यक्ति। ये तेरा कैसा झूठ है, ये तेरा कैसा झूठ है जो मेरा दिमाग बदल देता है। तू तो जादूगर है, हाथ की सफाई से सब सच बदल देता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप आरएस मेंस 2023 के सभी पेपर सॉल्यूशन देखने के बाद प्रत्येक कोचिंग सेंटर के दावे आप यूट्यूब पर सुन रहे हो, टेलीग्राम पर उनके द्वारा बताया जा रहा है, प्रत्येक यूट्यूबर के द्वारा, प्रत्येक कोचिंग सेंटर के किसी न किसी गुरुदेव के द्वारा कि देखो मेरे नोट्स से इतिहास के सारे क्वेश्चन आ गए, इथिक्स के सारे क्वेश्चन आ गए। मैंने 50 पन्ने आपको बताए नोट्स के, उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन आ गए। देखने में बड़ा सच लगता है, उनके दावे सुनने में, देखने में बिल्कुल सही लगते हैं, एकदम सच लगते हैं। आप कोई डाउट नहीं कर सकते। जिस प्रकार जादूगर अपनी हाथ की सफाई से आपको झूठ को सच दिखाता है, यानी आपको सत्य लगता है, लेकिन जब आप उसके सत्य को जानते हो, उससे पर्दा हटता है, तो आप आश्चर्यचकित रह जाते हो। अरे यार, ये सच में आंखों के पट्टी बांध के थोड़ा ही चला रहा था। इस काली पट्टी के अंदर भी दो अंदर ऐसे छेद बना रखे थे उसने गत्ते के, जैसे अपने को तो काला कपड़ा दिख रहा था, लेकिन ये देख रहा था। तो इसी तरीके से जब आप इस सत्य को ढूंढोगे तो निश्चित रूप से आपको ये मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन हम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप नए नए आरएस मेंस दे के आए हो, चाहे मेंस दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सच को नहीं जान पाते, उन्हीं के लिए मैंने ये सेशन किया है, ये वीडियो बनाया है। मेरी उन गुरुदेव से, उन कोचिंग सेंटर से कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है मेरी कि मैं उनकी बुराई करूं। सब मेरे मित्र हैं, सब रोजगार की बात है, सबके पेट से जुड़ा हुआ ये धंधा है, और सब आपको बताते हैं अपने धंधे की बात है, सब अपने दावे करते हैं। आपको जो पढ़ाते हैं वो आपको बताते हैं देखो मैंने पढ़ाया, उन्हीं में से आया, बिल्कुल उन्हीं में से आता है। मैं भी इस चीज को इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आपको सच नहीं बताया फ्रेंड्स। वो बिल्कुल सफेद झूठ होता है अगर उस तह में जाओगे तो। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा था, मैंने जादूगर क्यों कहा, चलो ज्योतिष कह दो चाहे उनको। जिस तरह से ज्योतिष हमारे हाथ देख करके या हमारी कुंडली देख करके जन्म तिथि से हमें बहुत सारी चीजें बताता है, वो सच नहीं होता है फ्रेंड्स। प्रत्येक मनुष्य की प्रवृत्तियां यानी 99% मनोवैज्ञानिक शारीरिक गतिविधियां सेम होती हैं, कार्य प्रणाली सेम होती है, और उन्हीं चीजों से वो हमें भ्रमित कर देता है, हमें उन चीजों से जोड़ देता है हमारे मनोविज्ञान को, हमारे दिमाग को, और हम बिल्कुल एक सम्मोहित होके उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं और फिर ज्योतिष को सच कर देते हैं। चलो, कुछ चीजें हमें ये आगे भी बढ़ाती है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज के दोनों पक्ष होते हैं, कुछ चीजों में कुछ नकारात्मकता होती है तो सकारात्मकता भी होती है। अब हम बात पे आते हैं कि ये कितना सच कितना झूठ। ये बिल्कुल झूठ है, इसको मैं आपको बताऊंगा, उदाहरण के द्वारा बताता हूं। मैं सारा ये 5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, 2 मिनट में आपको बता रहा हूं कि हाँ, आरएस एग्जाम मेंस में जो भी नोट्स से पर्सन आने के दावे किए जा रहे हैं कि हिस्ट्री से 15% आगे, मेरे नोट से आगे स्प्रिंग बोर्ड वाले कह रहे हैं, सम्यक वाले कह रहे हैं, कोई और एजुकेटर आपको बता रहा है, अलग अलग, कोई फ्लिक्यू है, कोई और है, तेज है, बहुत सारे हजारों हैं, उत्कर्ष है, किन किन के ही नाम ले लो आप। ये ऐसा ही सच है जैसे फ्रेंड्स आपको कहा जाता है, जैसे आपको कोई यह कहे कि ज्योग्राफी के मेरे सारे क्वेश्चन इस नोट से आ गए। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं कि जब आपको कोई यह कहता है कि देखो मरुस्थल का ये क्वेश्चन मेरे नोट से आ गया है, वह आपको विश्व के सारे मरुस्थल पढ़ा देता है कोई टीचर, कोई यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से। जब आपके सामने वो सारे मरुस्थल होते हैं, आप उनको पढ़ते हो, और फिर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, तो फिर वही बात कोई टीचर कहता है, यूट्यूबर कहता है, कोचिंग वाला कहता है कि देखो
ये मरुस्थल मैंने आपको बताया, ये आ गया। अरे यार आपने सारे मरुस्थल पढ़ा दिए तो फिर आएगा तो वहीं से। इथिक्स के बारे में कहता है कि देखो मैंने इथिक्स के रीत के बारे में बताया, इथिक्स का प्लेटो पढ़ाया, अरस्तु पढ़ाया, गांधी पढ़ाया, देखो यहीं से आया। अरे यार आप सबने वही चीज बताई है, चाहे कोई भी कोचिंग वाला हो, कोई भी टीचर हो। आपने जब वो 50 पेज में ही तो सारे हैं, 50 हैं, किसी के 30 हैं, 20 हैं। आरएस के जितने भी टॉपिक है ना, राजस्थान को छोड़ करके, राजस्थान के भी अलग अलग टॉपिक में बांटे तो यही हर टॉपिक के क्लासेस करती है, ज्योग्राफी है, उन सब के किसी के 50 पेज होते हैं, किसी के 60 पेज। राजस्थान के अलावा तो जितने भी टॉपिक हैं 20 पेज, 30 पेज, 40 पेज सबके होते हैं। अब वो आपने सब पढ़ा दिया तो फिर आएगा तो उन्हीं से ना। तो इसलिए कोई भी सच्चा नहीं है, कोई भी झूठा नहीं है। दार्शनिक अंदाज में कहें तो कोई भी सच्चा नहीं है, कोई भी झूठा नहीं है। अगर वैज्ञानिक सत्यता की बात करें तो सभी झूठे हैं, क्योंकि आपने सब पढ़ा दिया तो सब आएगा तो वहीं से ना। कोई टॉपिक आपने बता दिया, नदियां सारी पढ़ा दी, नदी का क्वेश्चन आ गया कि देखो ये मेरे नोट से है, तो सबके दावे सच हुए फिर तो। और इस हिसाब से सबके दावे झूठ हुए, क्योंकि यही चीजें अगर आप ना पढ़ाते, कोई स्टूडेंट स्वयं भी पढ़ देता तो भी वहीं से आते। तो इसलिए आप अगर अपने घर पर भी कोई पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, कोई किताब पढ़ते हो, तो पर्सन तो टॉपिकों से आएंगे, वही चीजें वो पढ़ाते हैं कोचिंग्स में। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अरे सर काश मैं उस कोचिंग में पढ़ता होता, काश मैं इस टीचर से पढ़ लिया होता तो मेरा मेन स्टॉप होता, मैं टॉपर होता। ये अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सब दावे किए जा रहे हैं वो सत्य भी हैं और असत्य भी हैं। सत्य तो इसलिए है कि वास्तव में उन्होंने पढ़ाया है और वहीं से आए हैं, लेकिन असत्य इसलिए है कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो चीजें कोई उनके बिना भी अगर पढ़ के गया तो वो पर्सन वहीं से भी आया है, क्योंकि उन्हीं किताबों से है। वो किताब और वो नोट्स, किताबों से बनाए हुए नोट्स वो सारे आपको पढ़ा दिए, फिर आएंगे तो वहीं से ना। तो इसलिए कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा सोचने की बात है। इसमें मैंने कोई ज्यादा चिंतन नहीं किया, थोड़ा सा चिंतन किया कि यार इस तरह से बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी किताबें पढ़ रहे हो तो वो पढ़ते रहिए। आप किसी एक कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो तो आपको ये बदलने की जरूरत नहीं है, अरे सर यार वो कोचिंग छोड़े उसमें जाएं, अरे ये नोट्स छोड़े वो लें। इसलिए ये भटकाव रखने की जरूरत नहीं है। हाँ ये हो सकता है, ये सत्य हो सकता है, अगर कोई टीचर आपको ये कहता है कि देखो मैंने 10 प्रश्न बताए, 10 में से 5 क्वेश्चन इसमें से आए, तो वो सत्य होता है, ऐसा है नहीं। या कोई टीचर आपको ये कहता कि देखो 200 प्रश्न आपको बता दिए, इन 200 प्रश्नों से 200 प्रश्न सारे आए, या 500 बता देता, चलो कम से कम उन 500 में से वो सारे प्रश्न आ जाते जो मेंस आरएस 2023 मेंस आपने लिखा है, वो सारे प्रश्न आ जाते, फिर उसको हम मानते कि हाँ यार सारे प्रश्न सर के नोट से आए, सारे प्रश्न सर के वीडियो से आए। यार वीडियो में टॉपिक आपको सारा पढ़ा दिया तो फिर आएंगे तो वहीं से ही ना। तो इसलिए ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारे वीडियो अच्छे हैं, सारे कोचिंग वाले अच्छे हैं, इसलिए कोई आप डाउट ना कीजिए किसी पर, सारे टीचर अच्छे हैं। ठीक है, आप ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ। और मैं भी आपको बता दूं कि आरएएस की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, आरएएस और सब इंस्पेक्टर्स की। अपने आसपास नौहर जो तहसील है, हनुमानगढ़ जिले का जो नौहर कस्बा है, विधानसभा क्षेत्र है, नौर तहसील के आसपास या दूर से भी जो भी आना चाहे यहाँ रह करके पीजी में रह सकते हैं, यहाँ करके पढ़ सकते हैं, गाँव में रह सकते हैं। सुबह 10 बजे आए, 4 बजे तक यहाँ मेरे पास क्लासेज लें। मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको रिवीजन की जरूरत नहीं रहेगी, स्मार्ट तरीके से पढ़ाएंगे। आपको एनालिटिक क्वेश्चन जो आरएस मेंस में आए, बहुत सारे विश्लेषणात्मक, वो बहुत सारे स्टूडेंट कर नहीं पाए। जिसने मेरा ये चैनल देखा वो जरूर करके आया। और अब जो आगे आरएएस 2024-25 का जो एग्जाम आएगा, जो सब इंस्पेक्टर का आएगा, उसमें भी आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। और आगे आरएएस मेंस में भी आपको इस तरह जो क्वेश्चन आए, एनालिटिक आए, उनका उत्तर आप अच्छे से दे सको, तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको बहुत ही इनोवेटिव और स्मार्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, नो नीड टू रिवाइज के साथ, कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो अपने आसपास जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी छात्र छात्राएं दूर जाकर के उनका मन नहीं लगता, या वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, यहाँ तो 10-15% ही फीस से काम चल जाएगा, वहाँ रहना मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। अपने आसपास से आप मेरे यहाँ आओगे तो एक आरएएस सिलेक्टेड से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का, और आपका पहली बार में ही
सिलेक्शन होगा। ये टेस्ट सीरीज बहुत सारी भारी भरकम, ये रोजाना लेने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। जो मैं पढ़ाऊंगा जिस तरीके से, इस तरीके से आप बहुत ही हल्के तरीके से पढ़ोगे। एक बार पढ़ लिया तो दोबारा 90% चीजें देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसका सबसे प्लस पॉइंट यही रहेगा कि आप अपने घर के नजदीक ही आप 6-7 घंटे पढ़ के आओगे और आप अपने घर पर भी रहोगे। सुबह शाम का शेड्यूल अपने घर पर बनाओगे और दिन में 10 से 6 बजे तक का पढ़ने का यहाँ रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा शेड्यूल दिया जाएगा आपको। शेड्यूल महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।